साथियों को नमस्कार। इलेक्टोरल बॉन्ड पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ दिनों पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को अपने एक हलफनामे के माध्यम से कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में संपूर्ण डाटा उपलब्ध कराने के लिए हमें 30 जून तक का समय चाहिए। स्टेट बैंक के टाल मटोल वाले इस रवैये से खफा वकीलों का एक पैनल सुप्रीम कोर्ट में इस बात की अर्जी लगाया कि स्टेट बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट चुनाव आयोग को देने में आखिर हीला हवाली क्यों कर रहा है। वकीलों के इस बात को संज्ञान में लेते हुए आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने सुनवाई किया और स्टेट बैंक को कल यानी 12 मार्च को अपने काम काज के समय तक हर हाल में इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट चुनाव आयोग को मुहैया कराने का निर्देश दिया। इसके साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी भी दिया कि अगर आपने कल तक यह लिस्ट चुनाव आयोग को नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट बैंक पर अवमानना की कार्रवाई करेगा और कड़ा से कड़ा कदम भी उठाएगा। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई करते हुए इसी 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह निर्देश दिया था कि आप 3 हफ्ते यानी 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाले चंदों की संपूर्ण जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मुहैया कराइए ताकि चुनाव आयोग यह लिस्ट अपने वेबसाइट पर डाल सके, ताकि देश का कोई भी व्यक्ति यह जान सके कि किस व्यक्ति, कंपनी या संस्था ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है। आज एसबीआई की तरफ से हरीश साल्वे सुप्रीम कोर्ट में जजों के सामने थे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ आज काफी सख्त थे और नाराज भी थे। उन्होंने पूछा कि आपने मेरे आदेश के बाद इन 26 दिनों में क्या किया। यह सवाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए था। इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे का पूरा ब्यौरा अभी तक आपने चुनाव आयोग को क्यों मुहैया नहीं कराया। आज जो सुप्रीम कोर्ट का दृश्य था, अब हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 1 में, जहां चीफ जस्टिस वाली 5 जजों की पीठ अपना फैसला सुना रही थी। इसमें CJI DY चंद्रचूड़ स्वयं मौजूद थे और इनके साथ अन्य 4 जज भी मौजूद थे, जिसमें संजीव खन्ना, BR गवई, JB परजीवाला और मनोज मिश्रा। CJI का कहना है कि हमारा आदेश बिल्कुल साफ है। SBI को हर हाल में इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाले चंदों की सारी जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया करानी ही पड़ेगी। हमारे आदेश के 26 दिनों बाद तक SBI ने आखिर दिया क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी किया। भाई 6 मार्च तक हमने आपको समय दिया था कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड की वह सारी सूची कलेक्ट करिए जो आपके पास है और वह सूची उठा करके आप चुनाव आयोग को दीजिए, ताकि चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर डाल सके और देश के लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट खोलकर यह जान सकें कि किस कंपनी, किस व्यक्ति या किस संस्था ने कितना रुपया चंदे के रूप में किस राजनीतिक दल को दिया, कौन राजनीतिक दल कितना चंदा प्राप्त किया, इसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन स्टेट बैंक का रवैया
हीला हवाली का था, जिस पर आज यह फैसला सुनाया गया। और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली यह पीठ अपने सख्त फैसले में इस बात की चेतावनी देते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह निर्देशित किया कि कल शाम तक यानी 12 मार्च तक अपने काम काज के समय तक इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाले चंदों की वह सूची हर हाल में आप चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दीजिए और चुनाव आयोग हर हाल में इस लिस्ट को अपने वेबसाइट पर डाल सके, ताकि देश के आम नागरिक यह जान सकें कि कौन व्यक्ति, कौन संस्था, कौन सी कंपनी किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दे रही है। आपको बता दें कि सन 2017-18 के बीच जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को की जाने वाले फंडिंग की व्यवस्था बनाया। और यह व्यवस्था बनाने के बाद देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। उस जिम्मेदारी के तहत अब स्टेट बैंक में जाने वाला कोई भी व्यक्ति जो किसी राजनीतिक दल को चंदा देना चाहता है, वह स्टेट बैंक को उतना रुपया मुहैया कराए जितना वह किसी राजनीतिक दल को चंदा देना चाहता है, और उसके बदले में वह इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक से प्राप्त कर सकता है। अब स्टेट बैंक इन दानदाताओं से जो चंदा धनराशि के रूप में लेता है और उसी के बदले में वह इलेक्टोरल बॉन्ड जारी कर देता है, यह रुपया किन राजनीतिक दलों के खाते में गया, किसने रुपया दिया, कितना रुपया दिया, कौन सा राजनीतिक दल इसे प्राप्त किया, इसे कहीं भी दर्शाया नहीं जा रहा है। और जब यह मामला अभी कुछ महीनों पहले जब लोगों के संज्ञान में आया तो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह फैसला दिया था कि 6 मार्च तक स्टेट बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी सूची कलेक्ट करे, उसका डाटा उपलब्ध करावे और चुनाव आयोग को दे दे। चुनाव आयोग इसे अपनी वेबसाइट पर डाले ताकि देश के लोग जान सकें कि किस व्यक्ति, संस्था या किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है। लेकिन सिस्टम कुछ इस तरह से बनाया गया था कि दानदाताओं के द्वारा प्राप्त होने वाला राजनीतिक चंदा राजनीतिक दलों को तो प्राप्त हो जाता था, लेकिन इसकी कोई लिस्ट, इसकी कोई सूची कहीं भी डालने या शो करने की व्यवस्था नहीं थी। और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी खामी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला लिया था और 6 मार्च तक स्टेट बैंक को आदेशित किया था कि आप हर हाल में वह लिस्ट चुनाव आयोग को उपलब्ध करावें, ताकि 15 मार्च तक चुनाव आयोग इसे अपनी वेबसाइट पर डाल सके। लेकिन जैसे ही 6 मार्च नजदीक आया, स्टेट बैंक यह लिस्ट चुनाव आयोग को मुहैया कराने के जगह हीला हवाली करने लगा, टाल मटोल करने लगा और सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी लगा देता है और कहता है कि यह सारा डाटा कलेक्ट करने में मुझे कुछ महीनों का समय चाहिए, लिहाजा श्रीमान जी आप मुझे 30 जून तक का समय दें और 30 जून तक मैं सारा डाटा, इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डाटा कलेक्ट कर लूंगा और कलेक्ट करने के बाद इसे मैं चुनाव आयोग को दे दूंगा, उपलब्ध करा दूंगा, ताकि वो अपनी वेबसाइट पर डाल सके। इसको लेकर के जब कुछ वकीलों में इसका रोष बढ़ा तो वे सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाते हैं, जिसकी सुनवाई आज सीजेआई चंद्रचूड़ के अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने इस पर एक बेहतरीन फैसला सुनाया और कहा कि मिस्टर स्टेट बैंक, मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा, आपकी कोई भी हीरा हवाली सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं है। जब मैंने 6 मार्च तक का समय दिया, इन 26 दिनों में आप करते क्या रहे? जब 6 मार्च आखिरी तिथि नजदीक आ गई तो आप एक हलफनामा लगा करके हमको कह रहे हैं कि 3 महीने, कुछ महीनों का समय दे दिया जाए। यह अनुचित है। लिहाजा आपको मैं आज फिर से निर्देशित कर रहा हूं कि कल यानी 12 मार्च को
अपने काम काज के समय तक इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी सूची चुनाव आयोग को मुहैया करानी ही पड़ेगी, हर हाल में कराना पड़ेगा। और यदि यह सूची आपने चुनाव आयोग को उपलब्ध नहीं कराया तो हम इसे कोर्ट की अवमानना मानेंगे, और कोर्ट की अवमानना होने पर आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा रुख अख्तियार करेंगे। तो आज इस पर कोर्ट ने जब इस मामले को संज्ञान में लिया तो सारे के सारे राजनीतिक दलों में एक हलचल सी मच गई, देश के अंदर एक हलचल मची, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आम जनमानस खुले हृदय से स्वागत कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट की सराहना भी कर रहा है कि निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग का भी खुलासा होना चाहिए कि इसका प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन दल ले रहे हैं और सबसे ज्यादा चंदा कौन दल पा रहा है, और ज्यादा चंदा लेकर के बहुत सारे दल इसमें जो चंदा नहीं प्राप्त कर रहे हैं उनसे वह अपने धन बल का किस तरह से मुकाबला कर रहा है और किस तरह से चंदे की राशि से वह अन्य दलों पर भारी पड़ रहा है, और इसका वह किस तरह से प्रयोग कर रहा है जिसका मुकाबला अन्य दल कर पाने में अपने को अक्षम महसूस कर रहे हैं। लिहाजा इस बात का खुलासा होना नितांत आवश्यक है कि यह मामला जल्दी से जल्दी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आ सके और 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता यह जान सके कि किस राजनीतिक दल को किस व्यक्ति, किस संस्था या किस कंपनी ने कितना रुपया दिया, और इसके एवज में सरकार और सत्ता ने चंदा देने के बदले में उस संस्था, कंपनी या उस व्यक्ति को किस तरह का लाभ पहुंचाया, इसका भी खुलासा हो सके। तो आज बस इतना ही। आप सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद, और खास तौर से उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद जिसने काले धन के रूप में प्राप्त होने वाले इस गुमनाम गुप्त चंदे की योजना, इस सिस्टम को पूरी तरह से बेनकाब करने के लिए आज जो आदेश जारी किया है, इसके बदले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, सादर नमस्कार।